तो हमें तो 14 वर्ष हो रहे पूरे हैं। तो भाई अब तो सरकार चेते और हम तो वो बात करें जो सरकार द्वारा खुद ने कही है और आज भी वो संसद में करी है। संसद में सरकार के स्टेटमेंट है और हम विवश हो रहे हैं। 1 क्विंटल पर 1500 रुपये तक का घाटा। अब उसको कीमत भी नहीं मिल रही, लागत भी नहीं मिल रही। तो जो लागत नहीं मिल रही वही मांग कर रहे हैं हम। तो यदि सरकार ने दमनकारी रवैया अपनाया तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम दुगनी शक्ति से काम करेंगे और फिर राजस्थान के 45,000 गांव वो होंगे बंद। आप देख रहे हैं राजस्थान तक और मैं हूं आपके साथ दिलीप चौधरी। मैं भी मौजूद हूं दूदू अजमेर जिले की बॉर्डर पर डींडवाड़ा गांव में, ग्राम डींडवाड़ा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट। आज रामपाल जाट के नेतृत्व में हजारों किसान 500 ट्रैक्टर लेकर एमएसपी की मांग को लेकर जयपुर कूच करने वाले हैं। तो इसी बातचीत को लेके मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी क्या प्रमुख मांग है। हमारी प्रमुख मांग है कि किसानों को उनकी फसलों के वे दाम तो मिलने ही चाहिए जिनको सरकार न्यूनतम मूल्य के रूप में घोषित करती है। आप किसानों के लिए कितने वर्षों से ये संघर्ष कर रहे हो एमएसपी की मांग को पूरी करवाने के लिए? दिलीप जी, किसानों के लिए तो लड़ते हुए मुझे 44 वर्ष हो गए और एमएसपी के लिए 14 वर्ष हो गए। अच्छा, जब हमने एमएसपी की खरीद की गारंटी की बात की है, एमएसपी की सुनिश्चितता की बात की है, इसको 14 वर्ष हो गए। तो आपकी मांग के 14 वर्ष के वनवास को सरकार कब खत्म करेगी? ओ, ये आपने बड़ी ऐसा प्रश्न पूछा जो दुखती रखता आपने हाथ रखी है। हम ये कहते हैं 12 वर्ष में तो घोड़े के बच्चे दिन आ जाते हैं। 13 वर्ष में पांडवों का अज्ञातवास सहित वनवास पूरा हो गया था और 14 वर्ष में राम जी का वनवास पूरा हो गया था। तो हमें तो 14 वर्ष हो रहे पूरे हैं। तो भाई अब तो सरकार चेते और हम तो वो बात करें जो सरकार द्वारा खुद ने कही है और आज भी वो संसद में करी है। संसद में सरकार के स्टेटमेंट है कि हम किसी भी किसान को उसकी फसल को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में बेचने के लिए विवश नहीं होने देंगे और हम विवश हो रहे हैं। 1 क्विंटल पर 1500 रुपये तक का घाटा। अब उसको कीमत भी नहीं मिल रही, लागत भी नहीं मिल रही। तो जो लागत नहीं मिल रही वही मांग कर रहे हैं हम। तो इससे ज़्यादा हमारी कोई मांग है ही नहीं। मतलब आपका कहना ये है कि एमएसपी से 1000 से 1500 रुपये तक क्विंटल में ये सस्ते दामों में आपको माल बेचना पड़ रहा है किसानों को? हाँ निश्चित दिलीप जी। अभी जैसे सरसों हमको बेचनी पड़ रही है, 1 महीना हो गया 4000 से लेकर 5000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में। अच्छा, और सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया सरकार ने 5650 रुपये। तो कम से कम 650 रुपये का घाटा है, ज़्यादा 1550 रुपये का घाटा है। तो ये जो घाटा है ये हमको क्यों उठाना पड़ रहा है? तो हम 12 महीने खेती भी करें और ये तो वो सरसों हैं जिसके तेल के आयात के लिए भारत सरकार प्रतिवर्ष लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है विदेशों में। तो ये घर का पूत कमारा डोले और पड़ोसी का फेरा, वो काम सरकार कर रही है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार को आपने तय किए हैं वो दाम तो दे दो। तो ये तो आपका कमिटमेंट है। आप जयपुर कूच करने के लिए गांव-गांव में घूम रहे हो। दूदू और अजमेर के 50-60 गांव में आप पूरी रात से बरसे घूम रहे हो। अभी भी आप गांव में मौजूद हो, किसानों के बीच में हो। क्या आंदोलन को लेके आगे क्या प्लानिंग है आपकी? दिलीप जी, आज सारे जगह पुलिस की चौकियां हैं, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 30 गाँव में। हाँ गाँव में, और गाड़ियां भी घूम रही गाँव में। क्यों? लगातार लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। हमारे प्रहलाद जी जिलाध्यक्ष रात 10 बजे पहुंच गई पुलिस, सुबह 5:30 बजे पुलिस पहुंच गई। ये हमारे पटेल जी है, ये है सुबह सुबह सबके घर में पुलिस। तो क्या पुलिस वाले मना कर रहे हैं क्या कि आप आंदोलन में आप मत जाओ, आप ट्रैक्टर लेके? मना करें वहां तक भी कोई बात नहीं थी। वो तो डरा रहे, धमका रहे हैं और गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। और हमारे 2 किसानों को टॉप जिले से रामलाल को और यहाँ से भागचंद को, उनको गिरफ्तार भी कर लिया। इसलिए ये जो काम है ये आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, टेरर पैदा कर रहे हैं, लोगों में डर पैदा कर रहे हैं कि पुलिस के डर से डरे, खाकी वर्दी से लोग डरने लग जाएं। तो लोकतंत्र में तुम खाकी वर्दी से डराओगे तो अंग्रेजों का राज है कि हमारा स्वतंत्र भारत है। तो स्वतंत्र भारत में भी इस ढंग का कृत्य ये लोकतंत्र को कुचलने वाला है, संविधान को मिटाने वाला है। इसलिए ये जो पुलिस कर रही है, ये पुलिस राज जो कायम कर रही है,
ये देश के हित में नहीं है, हमारे हित में तो है ही नहीं। आपने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम जयपुर के बाद में दिल्ली कूच करेंगे। हमने दो बात कही थी। हमने एक तो ये कही, यदि हम जयपुर तक पहुंच गए और सरकार ने हमारी बात मान ली, एमएसपी का खरीद का गारंटी कानून बना दिया, तो हम वापस आ जाएंगे घर पे। यदि सरकार ने ये नहीं किया तो हम दिल्ली कूच करेंगे। और हमने फिर तीसरी बात और कही है, हमने कहा यदि सरकार ने दमनकारी रवैया अपनाया तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम दुगनी शक्ति से काम करेंगे। और फिर राजस्थान के 45,000 गांव वो होंगे बंद। तो हमने आह्वान किया हुआ है गांव बंद आंदोलन का। तो हमारी टीम बैठेगी, जब भी निर्णय होगा वो हम शुरू करेंगे। इसलिए हमारे तर्कस में तीरों की कमी नहीं है, हिम्मत की कमी नहीं है, साहस की कमी नहीं है। इसलिए ये सब के साथ किसान आगे बढ़ेगा और आंदोलन सफल होने तक, उनको उनके दाम मिलने तक, चाहे बीमा का हो चाहे एमएसपी का हो, तो फसल के दाम ही तो है हमारे खास। इसलिए उनके लिए हम लगातार ये आर पार की लड़ाई शुरू की है, लड़ते रहेंगे सफल होने तक। एलाज जी, अभी आप बता रहे थे कि गांव में पुलिस वाले आ रहे हैं, धमका रहे हैं और परमिशन मांग रहे हैं कि आप सड़क के ऊपर ट्रैक्टर हमारे को परमिशन दिखा के ही जाओगे। तो इसमें क्या है ये मामला, पूरा मुझे बताओ। अब धमकारी है, ट्रैक्टर जावा ना दे, माको आंदोलन पूरा ना होगा दी। ट्रैक्टर वाला जो पुलिस वाला है ना, वो मीटिंग भी ना करवा दी खड़े। अच्छा। बाहर जो बड़े माना बैठान दिया बंदर सिंदरी के अंदर, तो बड़े माना ना तो ओट बगा दिया। अच्छा। और ना बचावा दिए, तब करवा दिया, ना तब करवा दिया। भाई सील आगे रात की टेम तो तब तो करा, लेकिन तब भी ना करवा तो दिया। आप देख सकते हैं कि किसानों ने अपनी पीड़ा जाहिर की है नाराजगी के साथ में। किसानों का आरोप है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, प्रशासन है, पुलिस वाले हैं, वो गांव-गांव में घूम रहे हैं। हर गांव में पुलिस चौकी लगा रखी है और वो घर घर जाके चेतावनी दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि बगैर परमिशन आपका ट्रैक्टर आप यहाँ से अपने घर से सड़क तक नहीं ले जा सकते हो। इसको लेकर किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों का आरोप है कि हमारे को पुलिस वाले 1, 5, 7 लोगों को भी एक साथ नहीं बैठने दिया जा रहा है। राजस्थान तक के लिए दूदू से दिलीप चौधरी।